गधा ही बनेगा, घोड़ा ही बनेगा। तो वो बात एकदम सही है, जिसके अंदर वो पोटेंशियल है वही प्रो कार्ड जीतेगा। Right. हर आदमी प्रो कार्ड नहीं जीत सकता है। मैंने प्रो कार्ड जीता है अभी तक नहीं, आप दोनों ने प्रो कार्ड जीता है। Right. जिसका वक्त आएगा, जिसमें उस वक्त उतना पोटेंशियल होगा, वो जीतेगा। जो भी इंटरव्यू होता है, सबसे इम्पोर्टेंटली जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो यही है कि देखो आप जल्दबाजी मत करो। हाँ। इस फील्ड में जल्दबाजी नहीं होती। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode and a brand new podcast. बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, कमेंट, मैसेजेस, बहुत अच्छी फॉलोइंग है यार आप दोनों की। तो we have today with us newly turned IFBB pro Manoj Sarangapani and another pro maker from India, Iqbal Syed. So Manoj, first of all, welcome to the Pro League. Thank and you. Congratulations. मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे प्रो मेकर्स हैं इंडिया में, देख रहे हो प्रो मेकर का वजन इतना बढ़ गया कि चेयर बोल रही है बस करो अभी। पहले तो मुझे ना आप लोगों के साथ में बैठ के एक नर्वस वाली फीलिंग आ रही है। द रीजन बीइंग कि जब वो बोलते हैं ना हर कोई अपने मिरर में अच्छा दिखता है, घर के मिरर में, तो मैं भी घर के मिरर में अपने आप को देखता हूँ, वजन हो गया 104 किलो और मैं बोला ये अपनी तो साइज है, यहाँ बैठा हूँ बाजू में तो ऐसा लग रहा है यार ये थोड़ा सा कम है मेरा। So इकबाल, I'll start with you कि आप तो compete भी नहीं कर रहे हो। Yes. तो फिर इतना साइज का करोगे क्या? मेंटेन तो करके रखना ही पड़ेगा ना, वरना दिखेगा नहीं तो बिकेगा कहाँ से? आपको क्या बेचना है? ठीक है, ये बहुत कुछ बेचते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आई वांट टू आस्क, देखो सबको पता है आप प्रो बन गए और मैं बोलता हूँ लोगों को, जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हो तो बहुत सारी जिंदगी में चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके दोस्त, भाई, कजिन सब निकल आते हैं, यानी कि जिन्होंने आपको पिछले 10-15 साल में या 5 साल में कनेक्ट भी नहीं किया होता है, वो बहुत सारी जिंदगी में ऐसा हो जाता है इन एनी फील्ड, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग। बट मुझे यही नहीं पता है कि मनोज सारंगपानी इससे पहले कहाँ का कॉम्पिटिशन हिस्ट्री क्या है बेसिकली, बिकॉज मैंने मनोज सारंगपानी को 2019 में देखा था दिल्ली में शो में, शेरू क्लासिक के अंदर, एंड देन आई स्ट्रेट सॉ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ मनोज सारंगपानी एंड लाइक ब्लोन अप। भाई ये क्या है, यानी मुझे लग रहा था कि कोई पत्थर को डिजाइन करके खड़ा कर दिया किसी ने, लाइक एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। That was the idea. दैट एक्चुअली वर्कड वेल। सो इससे पहले क्या क्या शोज आपने खेले? कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री देखा जाए तो मैंने स्टार्ट काफ़ी लेट किया था। मैंने जिम जाना इनफैक्ट 2013 में शुरू किया था। वाओ। हाँ, और माय फर्स्ट कंपटीशन वाज राइट अवे इन 2014 के फरवरी में था। दैट वाज इन दिल्ली। ओके। दैट वाज अ स्टेट लेवल मीट और प्लेसिंग वगैरह कुछ खास नहीं थी, 4th थी। उसके बाद 2014 सितंबर में हम कोयम्बतूर शिफ्ट हो गए थे। ओके। तो उसके बाद इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर मी टू कम्पीट फ्रॉम दिल्ली। ओके। तो उसके बाद मैंने कोयम्बतूर में शो किया, इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल शो। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर तमिलनाडु किया। मैं 2 बारी मिस्टर तमिलनाडु, 3 बारी किया है, 2 बारी आई हैव बीन एडजस्ट चैंपियन ऑफ चैंपियन। वाओ। हाँ, इन तमिलनाडु। इन तमिलनाडु। सो उसके बाद मुंबई आना हुआ एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस करियर के लिए। ओके। तो मुंबई में आने के बाद मैंने 2018 में मैंने शो किया था। इट वाज अ लोकल शो। वेयर वाज इट? 2017 में किया था बे। 2017 में किया था। मेरे को पुराने याद भी नहीं है अब। ओके। हाँ, वो अब जब इंसान इतना बड़ा हो जाता है तो छोटे मोटे शो को क्यों याद करेगा? सो यू हैव competed enough and you're competing since 2014 and you turned pro in 2021, तो say about 7-8 years almost, 8 साल लग गए आपको। तो ये गोल पहले ही था कि जब कंपटीशन स्टार्ट किया था कि मुझे प्रो बनना है, या कहीं सेंटर बीच में ये आया कि मुझे प्रो बनना है? ये पहले से ही था। पहले से था। Who was your ideal? वो एक होता है ना कि भाई इसकी जैसा बनना है, जब आपने चालू किया होगा तब तो फिली थी, अभी भी फिली थे। अभी भी फील ही थे। अगर इंडियन बॉडी बिल्डिंग सीन में देखा जाए तो आई रियली एडमायर सुनीत जाधव्स physique. You guys competed together, right? In the same, standing next to each other. Yeah, you turned pro on the same day, same stage. That's amazing. यानी कि you need a big heart to say good things about your competitor, especially. And that time also he was your competitor.
and you guys turned pro and you still talking. He is still your competitor because you both are pro. course. तो एक competitor के बारे में appreciate करना कि मैं उसको पसंद करता हूँ, that is a good quality of a sports person. No, I really appreciate that. तो आप दिल्ली से हो, आप चेन्नई शिफ्ट हो गए, फिर आप बॉम्बे आए. तो आप बॉम्बे इकबाल के लिए आए थे? मेरे को तो लग रहा है शायद यही हुआ. मेरे को यही लग रहा है क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी आपको इकबाल के साथ देखा नहीं. यही लिखा था दोनों की जिंदगी में. ये इकबाल की कोचिंग में ऐसा रहता है कि अगर आपको कोचिंग लेनी तो बॉम्बे आना पड़ेगा और मेरी जिम में ट्रेन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं, मैं मुंबई आने के बाद भी आई वाज विद अनदर कोच अर्लियर. Okay. आई वाज विद कोच हैरी संधू. Okay. उसके बाद 2020 में आई जॉइंड इकबाल. Okay. So you joined Iqbal, you switched from Harry Sandhu. I'm sure you must have your own reasons. मैं वो चीज़ को घुमा के नहीं बोलूँगा कि कहीं और कुछ गलत बात निकल जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम किसी के बारे में कुछ बात करो, अगर इंसान अच्छा भी बोलने जा रहा है तो लोग उसको घुमा के कुछ गलत बोल देते हैं. बट आई विल आस्क यू कि वाई इकबाल? बिकॉज अभी जो ट्रेंड चल रहा है, देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा कि आज की तारीख में ट्रेंड ये है कि पीपल आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल कोचेस. यस. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के जो अच्छे अच्छे कोचेस है उनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा है फॉर रीजन कि भाई लोग बोल रहे हैं मेरा कोच वो है, मेरा कोच वो है. बट आपका क्या रीजन था इकबाल को चूज करना, यानी इतने सारे कोचेस को छोड़ के? एक्चुअली जस्ट जो आप बोल रहे हो, इट वाज समथिंग लाइक दैट ओनली अर्लियर फॉर मी आल्सो. ओके. आई वाज प्लानिंग टू जॉइन मैट जॉनसन. ओके. And I had approached him also, and Dorian Hamilton, I had approached him also. I discussed this with Iqbal. तो इकबाल ने सीधा यही बोला, तूने क्या कुछ किया है अभी तक बॉडी बिल्डिंग में, क्या कुछ ट्राई किया है, कैसे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं तूने. मैंने बताया, आई वॉज वेरी ओपन विद हिम. एंड उसने बोला कि देख, एज अ ब्रदरली एडवाइस, तू वहाँ पे पैसे लगा रहा है, उससे अच्छा मैं बोलूँगा उस लेवल तक जाने के लिए तू पहले लेट्स वर्क टुगेदर, और मैं तेरा कोच नहीं हूँ. मैंने फिर क्या है ये? बोलता तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, राइट. मैं तुझे वैसे ही ट्रीट करूँगा. इट्स नॉट अ कोच क्लाइंट रिलेशनशिप. राइट. तो आई थिंक एक कोच के अंदर और एक क्लाइंट के अंदर ये रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मेरा और बिकी पाजी का डियो आप देखोगे, हाँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसे और देखने मिले जैसे आप दोनों का है. अभी मैं आपके घर में यानी कि आप लोगों के साथ में बैठ के ये नहीं दिखता हूँ कि आप लोग कितना इंटरनली कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल हो, कितनी अच्छी दोस्ती है. बट व्हाट आई सी ऑन सोशल मीडिया इट काइंड ऑफ इंस्पायरिंग. देखो मैं फैक्ट बताऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओ यू गाइज आर दिस, मैं बटर पॉलिश नहीं करूंगा. बट व्हाट आई सी ऑन सोशल मीडिया, व्हाट आई सी द बॉन्डिंग, एंड आई थिंक अगर एक बॉन्डिंग ऐसी होती है कोच और स्टूडेंट के बीच में, तो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर ईच अदर. बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, कंफर्टेबली पूछ सकते हैं. यूजुअली क्या होता है कि कोच प्लान भेजे, फोन नहीं उठाए, फोन उठाए, XYZ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो एक इस तरीके का कोच मिलना जो तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार है, दैट इज अ ब्लेसिंग. और इकबाल, इतने सारे बॉडी बिल्डर को छोड़ के इनको ही क्यों एडवाइस दिया आपने? हाँ, बहुत सारे बॉडी बिल्डर थे, उनको एडवाइस दे देते आप. एडवाइस वाली बात नहीं थी, मतलब हम दोस्त पहले से ही थे. और जैसे इसने बताया कि इसने वैसे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं किए थे जो मुझे ऐसे लगता है कि इसने करने चाहिए थे. तो ये मेरा एक बस ओपिनियन था कि भाई जब हमने कुछ ट्राई नहीं किया है बॉडी के ऊपर, तो पहले वो तो ट्राई करके देखें. एंड देन दैट इज हाउ वी स्टार्टेड. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ऑनेस्टली पूछूंगा जो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा है और जो आपके शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन आपके बारे में ये बात चल रही है कि मनोज सारंगपानी इज अ जेनेटिक फ्रीक. हाँ. तो उसको प्रो बनाना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. हाँ. तो व्हाट यू हैव टू से? आई मीन जस्ट बीइंग ओपन, जो पब्लिक के दिमाग में मेरे को क्लियर करना है. आंसर भी उसका एकदम क्लियर है ना. गधा ही बनेगा, घोड़ा ही बनेगा. तो वो बात एकदम सही है. जिसके अंदर वो पोटेंशियल है वही प्रो कार्ड जीतेगा. Right. हर आदमी प्रो कार्ड नहीं जीत सकता है. मैंने प्रो कार्ड जीता है अभी तक नहीं. आप दोनों ने प्रो कार्ड जीता है. Right. जिसका वक्त आएगा, जिसमें उस वक्त उतना पोटेंशियल होगा, वो जीतेगा. अब उस पोटेंशियल को उभारने वाला बंदा चाहिए. बंदे के अंदर कितनी ही सलाहियत क्यों ना हो, मगर ही नीड्स समवन हु पुशेस हिम एंड टैप्स हिज पोटेंशियल फ्रॉम हिज फिजिक. राइट. मतलब आपको सारे प्रोटोकॉल्स लिखने आते हैं, आप जी. खुद 100 लोगों के प्रोटोकॉल्स लिखते हो जी. बट आपको भी एक कोच की जरूरत है. ऑफ कोर्स. तो बस वही हो गया. Every father need a father. Every doctor need a doctor, right? So
क्या चेंजेस है आपकी जिंदगी में प्रो कार्ड के बाद में, यानी कि व्हेन यू टर्न प्रो मनोज सारंगापानी से IFBB प्रो मनोज सारंगापानी के बाद में इंस्टाग्राम के नाम चेंजेस के अलावा और क्या क्या चेंजेस आए? ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट बहुत सारे लोगों को ऐसे- लगता है कि यार प्रो बनने के बाद में तो बारिश के ऐसा पैसा आने लगता है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वहम अच्छे होते हैं। नहीं मीन्स आई हैव टू टॉक एज अ ऑडियंस राइट, कि अब प्रो बन जाएंगे तो ये हो जाएगा। सी प्रो कार्ड इज अ वेरी गुड थिंग, आई एम माई सेल्फ एंड IFBB प्रो, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो बहुत एक रिस्पेक्टफुल टाइटल है। लेकिन उस टाइटल के पीछे एक पर्पस होता है कि भाई हमें इसके आगे compete करना है, हमें अपना ड्रीम पूरा करना है, हमें ओलंपिया जाना है। बट लोगों का जो कॉन्सेप्शन है ना वो ऐसा है कि तुम प्रो बन गए, पैसों की बारिश हो रही है, तुम गाड़ी बंगला सब खरीद लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ स्पॉन्सर से बात चल रही है, इट इज़ देयर इन द पाइपलाइन, बट उसके अलावा ऐसा कुछ कोई बड़े कोई चेंजेस नहीं है। ओके, कुछ दोस्त दुश्मन ऑल ऑफ अ सडन? नहीं, मैं पहले से ही आई वॉज वेरी क्लियर एंड आई हैव वेरी स्मॉल सर्कल। बहुत कम लोग हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, और जो हैं वो मेरे पास ही हैं। ओके, तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बाद में आके भाई अच्छा। यार तू तो नहीं, भाई बोलने वाले गायब हो गए मगर कुछ। अच्छा। नहीं, लेकिन आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इकबाल को बड़ा फायदा हुआ है जब से वो अपना। जिसकी बात कर रहा है वो आप भी जानते हो उसको। अच्छा, मैं भी जानता हूँ। बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। तो ठीक है, मैं ये पॉडकास्ट के वीडियो खत्म होने के बाद में पूछ लूंगा, क्योंकि यहाँ पूछूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और मेरा नाम लगा तो मेरे को डर लगने लगा आजकल कि कुछ बोलने से पहले मेरे को दूसरी बार ऐसा बोलना पड़ता है, या सबूर हो। तो आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इकबाल को फायदा हो गया। इकबाल का तो इंस्टाग्राम नाम भी चेंज हो गया, प्रो क्रिएटर, और उसके बाद बैंक बैलेंस भी चेंज हो गया। कितना फायदा हुआ आपको ये बताओ ऑनेस्टली? I got little more clients. लिटिल मोर। Yeah, obviously little पहले more. 100 थे तो अभी 150 हो गए। समझ लो ऐसे ही कुछ। बट देयर इज वन गुड थिंग अबाउट इकबाल, दैट इज वो अपने फायदे के साथ साथ मेरे फायदा भी लेके चलता है साथ में। ऑब्वियसली अगर आप एक इंसान का फायदा देखोगे तो अपना खुद का फायदा देखने वाला कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग ही जाएगा। हम दोनों का मानना ऐसा ही है कि अगर आपका सर्कल पूरी तरीके से ग्रो नहीं होता है तो योर ग्रोथ इज अ हॉलो ग्रोथ। One day it will create a vacuum and you will completely fall down. ऑफ कोर्स मैं बोलता हूँ ना कि इफ योर टीम इज नॉट विनिंग यू आर इन द रॉन्ग टीम, Yes. बिकॉज राजा तो राजा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद की जो उसकी प्रजा है वो भी तो भूखी नहीं मरनी चाहिए। तो व्हाट्स योर प्लान्स नाउ? कॉम्पिटिशंस, बिजनेस, स्पॉन्सरशिप, यानी कि कुछ सेट किया है, क्या करना है? कंपटीशन इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ, और 2022 में तो नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, रीजन भी? आई हैव टू रेस्ट एंड रिकवर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो पहले वाला, जो इससे पहले प्रो शो के लिए मैंने, प्रो क्वालिफायर के लिए जो मैंने किया था, वो प्रेप काफ़ी लंबा चला था, तो उसके बाद दिस वाज अ मच नीडेड रिकवरी टाइम। Just to take a minute in between and say कि the reason Manoj Sarangapani is on podcast today, मैं जैसे बोलता हूँ कि this podcast is all about live to inspire। मनोज की जर्नी मैंने पर्सनली देखी है। 2019 में मैंने compete करते हुए देखा। 2019 में मैंने इन्हें compete करते हुए देखा। उसके बाद में 2020 से जब इकबाल के साथ में प्रेप चालू हुई, आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर शेरू क्लासिक जुलाई शो। वो शो नहीं हुआ, फिर उसके बाद में एमेच्योर ओलंपिया नहीं हुआ, फिर मार्च में हुआ 2020 में हुआ। कहाँ हुआ? 2021। नहीं तो 2020 में। I was preparing for 2021 जुलाई शो। ओके, सो 2021 जुलाई शो में इन्होंने प्रिपेयर किया, वो नहीं हुआ, तो उन्होंने वो प्रेप को कंटिन्यू करके ही डिडंट गिव अप। सो दैट इज द रीजन ही इज द एग्जांपल हाउ यू कैन इंस्पायर पीपल बाय डूइंग गुड वर्क फॉर योरसेल्फ, एंड दैट इज द रीजन ही इज ऑन द पॉडकास्ट। तो कंपटीशन की बात करें 2022 में नहीं है, तो इफ वी से 2023 एनी शो, एनी मींस ना कि लोकेशन के भाई ये कंट्री में करना है, ये कंट्री में करना है। We are still zeroing down on that. Okay, अभी तक I वो can decide help you, नहीं हुआ। Iqbal. I can help you with everything. कुछ नहीं, कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। IFBB पे कैलेंडर मिलता है, यू जस्ट नीड टू डिसाइड द कंफर्टेबल प्लेस फॉर यू ऑल, कहाँ जाना है, कहाँ का बजट फिक्स होता है, कहाँ आपके ज़्यादा। और मैं सबसे ये सजेस्ट करूँगा जो इंटरनेशनली खेलना चाहते हैं कि वो जगह पे compete करने की देखो जहाँ पे आपके कुछ 2, 4, 5 दोस्त यार पहचान वाले निकले, बिकॉज इट क्रिएट अ लॉट ऑफ हेल्प। जो वहाँ का लोकल रहता है ना, अगर लोकल आपका कोई पहचान वाला है तो आपको बहुत मदद मिलती है वहाँ पे।
तो मैं ये नहीं बोलता कि आप उनके घर पे जाके रुक जाओ या उनसे पैसे ले लो, बट एटलीस्ट दे कैन गाइड यू विद एवरी स्मॉल थिंग, दे कैन अरेंज योर सस्ते से सस्ता स्टे आपका अरेंज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें लोकल बहुत अच्छे से कर सकता है. सो 2022 नो कंपटीशन, 2023 कंपटीशन. इकबाल, व्हाट यू हैव टू से? डिसीजन आपका है इनका है? हम दोनों का है. तो थोड़ी सी बात करते अबाउट मेकिंग मनी. यू गाइज स्टार्टेड योर ओन कंपनी, कुछ बोलोगे उसके बारे That's में? all his. That's all विद ऑल his. योर्स. मैं तो सोचा था कि आप सबको बांट रहे हो ऐसा. मैं खुद सोच रहा था कि यार मुझे क्यों नहीं दिया आपने स्टेक. हाँ, दे देंगे. क्या क्या कंपनी के बारे में बताओ. Company, see, I always wanted to have multiple things under one roof, which is related to fitness. So Gym Thai, i5 Fitness. Supplement is a small startup into trading, Ampus. And I was into fit meals, which unfortunately I had to stop for some reasons. And then I entered into this Clothing gym brand. apparel. Yes. So Metrics Squad, Metrics is no word as such, to be honest. अच्छा, It's just कोई a meaning ही device. नहीं है It उसका. has got no meaning. Okay. There is some logic. That's a very honest answer. Yeah, there is some logic behind it, which is not I can't share on social media. इसके बहुत सारे ऐसे लॉजिक रहते हैं जो सोशल मीडिया पे हम शेयर नहीं कर सकते. आई नो हिम पर्सनली सिंस लॉन्ग टाइम, सो बहुत सारे ऐसे लॉजिक है जो सिर्फ पर्सनली डिसाइड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. So Metric Squad is recently launched on 26th of Jan, and we started with men's series, and probably in the next 6 months we'll have. So you have all clothing gym for wears, females as well. stringers. We have stringers, we have tank tops, we have t-shirts, we have pants, and we have hoodie suits. Look how the pro maker is rich. He has a gym, he has a supplement, online supplement business, same like SOS. हाँ, but I hope you sell. Smaller version of SOS. Not smaller, nothing is smaller. We started smaller as well. लेकिन है ना, अगर आप जब तक कि आप ओरिजिनल बेच रहे हो, जेन्युइन बेच रहे हो, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप फेक बेच रहे हो, आप गलत दे रहे हो, तो मुझे आपसे प्रॉब्लम होगी, या आपको मुझसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि जेन्युइन बेचो. अदरवाइज देयर इज नो स्मॉल. वी स्टार्टेड विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 14 लाख रुपीज, और आज आपको पता है वेयर वी आर. सो अल्हम्दुलिल्लाह, मीन्स यानी कोई छोटा बड़ा नहीं है, कब बड़ा हो जाए पता नहीं चलता. तो जिम बिजनेस, सप्लीमेंट ऑनलाइन बिजनेस, फिर मील बिजनेस इन्होंने अनफॉर्चुनेटली बन किया, और वो अनफॉर्चुनेटली यही होगा कि दोस्त यार ज्यादा खा रहे होंगे मेरे जैसे. और फिर अब क्लोथिंग ब्रांड. व्हाट नेक्स्ट? कोचिंग बिजनेस. किसी मिलियनर ने बोला ना, यू नीड अ 5 business to earn money. I have a job too. He has a job too. He works in metro, Mumbai metro. 6 source of income. यहाँ सोर्स ऑफ सप्लीमेंट एक ही है, तुम्हारे पास 6 सोर्स ऑफ इनकम है. और कुछ है आगे, कुछ आने वाला है? हम कोई सेगमेंट में जाए या फिर आप ही आ जाओगे? कुछ प्लान्स है, बट अभी ब्लूप्रिंट रेडी नहीं है. तो वंस दैट इज रेडी देन आई विल शेयर. That's awesome. What is your role in Matrix? My role in Metrics. Yeah, you are part of the He's my company. partner in promoting. But he's saying it's all yours. Everything is his. देखो Everything that I देखो, have हम is his. पॉडकास्ट पे ना बड़ी मैं बोल जेन्युइन रहा बात हूँ, जब करते भी हैं. फायदे की बात, अपने फायदे की सोचता हूँ, मेरे को भी साथ लेके चलता है. अच्छा, नहीं, लेकिन वो फायदे की बात पेपर पे होनी चाहिए ना, बिकॉज देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दोस्ती बिना पेपर के खराब हो जाती है. तो मेक श्योर यू हैव पेपर इन बिटवीन. हु इज योर नंबर 1 सपोर्टर? My number 1 supporter, it has to be my family, Iqbal. That I can't zero in on just one single person. मेरे घर वाले, if you had attended the show, so Yeah, I attended it. I saw, I met your parents also. बहुत खुशी हुई मेरे को देख के कि आपके पेरेंट्स वहाँ थे. it was the first show. ये पहली बार हुआ है कि मेरे पेरेंट्स आके मुझे देख रहे हैं. बहुत डिफिकल्ट, बहुत प्रेशर होता है ये, कि जब आपकी फैमिली वहाँ पे शो पे है एंड यू हैव टू विन दैट शो बिकॉज दे आर देयर, तो वो बहुत प्रेशर होता है. कितना प्रेशर था आपके ऊपर? ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था मेरे को. मुझे बहुत प्रेशर हो जाता है, यानी कि कभी मेरी वाइफ शो पे आते हैं तो मुझे लगता है अब तो जीतना ही पड़ेगा यार. And also as my wife says, ये पहली बार था. आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा बिल्कुल. मुझे नहीं पता था आप शादीशुदा हो. मुझे लगा आपकी गर्लफ्रेंड है. नहीं गर्लफ्रेंड टर्न into बच्चे? wife. हाउ ओल्ड यू आर? I'm 31. 31, he is 31 and bro, you have a long way bro. I mean, अगर आने वाले 5 साल में भी अगर आप improve करके जो whatever it takes to be at the Olympia stage to win that show, if you work next 5 years, 35 you definitely can be a top contender in Olympia. That's the plan. सही जा रहा हूँ ना? थोड़ा मैं भी
हाँ You could Sorry. read us. हाँ, नहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ थोड़ा बिकॉज स्लो प्रोसेस इज ऑलवेज गुड पीपल वांट टू जंप इन मैंने भी वो गलती की है प्रो बना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं प्रो बना और फटाक से प्रो शो खेलने चला गया आई कुड हैव वेटेड वर्कड ऑन माई वीक पार्ट इम्प्रूव लेकिन वो एक एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि प्रो बन गया अब और वो प्रेशर मैं थोड़ा सा ना ऐसा बंदा हूँ मुझे प्रेशर बहुत आ जाता है तो वो पब्लिक का प्रेशर नहीं अब तो आपको ओलंपिया जाना है प्रो बन गए तो मैं बोला यार हाँ मुझे ओलंपिया जाना है यू गेट दैट प्रेशर It definitely is different for you and me because the fan following जब देखा जाए तो हाँ लेकिन एंड ऑफ द डे वो प्रेशर को हैंडल करना इज अ बिग टास्क जैसे आप बोले कि मुझे कोई प्रेशर ही नहीं है फैमिली लेकिन मेरे लिए बहुत प्रेशर हो जाता है बिल्ड हो जाता है इफ समबडी एज अ फैन और एज अ फ्रेंड कमेंटिंग तो मुझे लगता है यार आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन ऑल्सो सो आई बिल्ड प्रेशर ऑन माई ओन सेल्फ तो वो जब हुआ कि भाई आई टर्न प्रो एंड एवरीबडी ओलंपिया तो मुझे लगा अरे अब भी तो प्रो बने अब भी जाके शो खेलेंगे और अब भी जाके ओलंपिया सो ये चीज मुझे लगता है कि मैंने गलती की आई शुड हैव वेटेड आई शुड हैव वर्कड बेटर ऑन माई सेल्फ आई शुड हैव इम्प्रूव्ड एंड लेकिन बस वो बोलते ना कि एक फ्लो में हो गया और एक्सपीरियंस मिल गया उसके बाद में फिर जब एक खेल लिए तो बोले आप कैसे रुक सकते बट नाउ बेस्ट पार्ट इज कि कोविड आने से एक चीज बहुत अच्छी हो गई कि आई कुड फोकस ऑन बिजनेस आई कुड फोकस ऑन फैमिली एंड नाउ आई एम गेटिंग बैक टू द शोज and a good off season. गुड ऑफ सीजन बट स्टिल स्मॉलर देन यू गाइस कसम से ऐसा छोटा फील कर रहा है ना वो लगता है ना एक जंबो किंग सैंडविच और एक छोटा वाला सैंडविच देना मैं और चीज बस सैंडविच लग रहा हूँ मैं आपने अपनी जर्नी के बारे में कुछ वीडियोस वगैरह यानी कि यूजुअली पीपल मेक ऑन सोशल मीडिया सो आपने कुछ ऐसा प्लान किया कि आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया कि आपको इकबाल ने बोला कि ये सब पोस्ट नहीं करना इसके पैसे लगते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. इकबाल है ना थोड़ा सा इंटरनेशनल कोचेस में बहुत ज्यादा इतना डीपली इन्वॉल्व है ना कि वो डायरेक्ट जीतने की प्राइज मनी मांगता है वो अभी आपको प्रोशो में क्या बोलेगा देख तू मेरा दोस्त है पैसे नहीं लूंगा लेकिन जो प्राइज मनी उसका 20-30% मैंने लूंगा उसने अभी तक जीतने की पार्टी की मांगी. मेरे को अभी तक पार्टी नहीं दिया उसने प्रो पार्टी की देखो आप मांगे या आपने नहीं दिया होएगी मुझे बता देना मैं पहुंच जाऊंगा सो हाउ डिफिकल्ट वाज प्रेप फॉर यू Prep was pretty easy in the earlier days. लेकिन जाते जाते क्योंकि जुलाई का एम लेके चल रहे थे तो वी planned our way forward like that. लेकिन जब जुलाई का पता चला कि कैंसिल है पक्का फिर उसके बाद वी हैड अ कॉल टू मेक कि यार अभी ऑफ जाना है और फरवरी में शो आएगा वो करना है या शुड वी एम फॉर द ईयर एंड शो. So together we came to a decision कि इसी साल करते हैं और that would be the wise call. दैट मेड अ राइट कॉल एक्चुअली हाँ तो जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो पीरियड था that was थोड़ा उबड़ खाबड़ सा. हाँ वो थोड़ा हो जाता है जब शो नहीं होने के न्यूज आती है तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट बट उबड़ खाबड़ in the sense कि बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी हाँ. मेरी वरना प्लान सब Are you foodie? I am. Delhiites no has to be I'm a foodie. I have a sweet tooth. wow bro nice meeting you you same like me so honestly very productive talking to you guys बहुत मजा आया बहुत कुछ लोगों को भी सीखने मिला होगा मुझे अच्छा लगा comfortable feeling आई anything before we shut off anything you wanna give message to any audience your fans बाकी तो आपके इनके सारे मैं डाल दूंगा इनके मैट्रिक्स के लिए इनके पर्सनल इंस्टाग्राम प्लीज फॉलो करिए सपोर्ट करिए एनीथिंग यू वांट टू से टू पीपल कोचिंग मत मांग लेना मैं भी धंधा बंद कर दूंगा नहीं तो हाँ, वैसे ही मैं सुना हूं लोगों के क्लाइंट लेके जाता है ये हाँ मैंने लोगों के क्लाइंट्स बहुत छीने वेरी वेरी बैड पर वो कोचिंग नहीं देखो इट्स अ सिग्नल कि जैसा तू छीनेगा वैसा टूटेगा हाँ सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑडियंस every time we मतलब seldom we have done interviews but जो भी इंटरव्यू होता है हम सबसे इम्पोर्टेंटली जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो यही है कि देखो आप जल्दबाजी मत करो इस फील्ड में जल्दबाजी नहीं होती एंड you being at that level you will also know and you will also acknowledge the same right and You cannot Fine. become pro within a month or a year. So we always tell people go slow, but keep your eyes open, educate yourself. Join someone who has a watchful eye over you, has got affluent knowledge of what he's writing for you, what he's doing for you. right Blindly follow करने के लिए मतलब in a very slang language भेड़ चाल में आप भेड़ चाल का हिस्सा मत बन जाओ.
So in simple word, as my coach says, there is life after bodybuilding. Yes. Yes. Bodybuilding is a part of life. Bodybuilding is not life. So there is life after bodybuilding. Just ये word को याद रखोगे तो शायद आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. So thank you so much for joining in and thank you so much everybody for the love and support. बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए पॉडकास्ट के साथ. Till then, take care of yourself and your family. जय हिंद. Thank you.